एक नेक्स्ट टाइम में और पीसफुल लगेगा। और जितना हो सके क्लासिकल आप लोग सुनिए। ये हमारे भारत का एक बहुत बड़ा आप समझ लीजिए कि थाथी है, जिसकी वजह से आज हमारा पूरे विश्व में पहचान है। अभी नए नए इंडस्ट्रियलिस्ट लोग आए हैं जिनकी वजह से लोग जानने लगे हैं। नहीं तो हम लोग 86 में गए थे तो सिर्फ संगीतकार को लोग जानते थे, हमारे यहाँ के कोई इंडस्ट्रियलिस्ट को भी नहीं जानते थे। हमने अमेरिका जब 86 में पहली बार गए थे तो एक होता है ना मन में कि भाई इनको जानते हैं, इनको जानते। बोले नहीं सर, पंडित रविशंकर, यस आई नो पंडित रविशंकर। तो हमें गौरव होता है कि हमारा संगीत दुनिया भर में पहुंचा है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग अपने सर का कहना मान के और बहुत ही डिसिप्लिन वे में सुन रही हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप लोगों को भजन सुनाते हैं, ठीक है? आप लोगों को सुन के अच्छा लगेगा। अभी स्वरांश जी ने एक अघोरी चालीसा लिखी है, वो सुनिए, उसके बाद फिर भजन सुनेंगे। और मनीष जी कुछ अगर इंटरनेशनल कहानी। अभी तो पहले ये बताएं कि ये गाते इतना अच्छा है, इन्होंने ओपेरा भी सीखा है, प्रॉपर ओपेरा, हिंदुस्तानी क्लासिकल के साथ ओपेरा भी सीखा है, और इनकी रुचि ज़्यादातर लिखने में है। तो इतनी अच्छी पोइट्रीज लिखते हैं, मतलब ये अमेजिंग पर्सनालिटी। तो वही अघोरी चालीसा लिखे हैं, वो सुनाएंगे आपको जी। हाँ सब ऐसा नहीं इसी से बोलना इसी से। हाँ वो स्टेज नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखिए, अब जब मुझे बोलने का अवसर मिला है तो मैं जब अवसर मिला है तो माइक ऊपर जा रहा है। देखो गाइस, ऐसा है, एक स्टोरी मनीष भैया क्या शेयर करेंगे। आप लोग यूथ हैं, हमारे भविष्य हैं। यूजुअली मैं जब मेरे गुरु मेरे पिता होते हैं तो मैं बात नहीं करता हूँ ज़्यादा, लेकिन फिर भी मुझे मौका मिला है तो कुछ मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर ये करना चाहूँगा बिफोर अघोरी चालीसा। वो ये है कि भैया बेस तो बिल्कुल ही कम कर दो, थैंक यू। वो ये शेयर करना चाहूँगा कि बहुत टाइम से मेरे मन में ये बात चल रही थी। मेरे स्कूल टाइम में भी मुझसे जब मेरे फ्रेंड्स पूछा करते थे कि यार ये तू सुबह सुबह असेंबली में आ करके नींद दिला देता है ना, क्योंकि हम लोग जब असेंबली में गाते थे तो ऐसे ही शास्त्रीय संगीत ओरिएंटेड कुछ भजन या कुछ गाते थे। तो मैंने उस समय उनको बोलता था कि भाई अगर हम डीजे फ्लोर लगाएं तो क्या तुम उस पर सो पाओगे? तो हमारा संगीत आपको शांति देता है ना। हम हमेशा एक पैमाने पे चले जाते हैं, हम सोचते हैं कि ये म्यूज़िक बड़ा बोरिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा लेथार्जीनेस है और ये सारी चीज़ें, बट हम उसके दूसरे एस्पेक्ट को नहीं देखते हैं, जो कि होता है कि वो आपको रिलैक्स कर रहा है टेक्निकली। इट्स नॉट बोरिंग यू, इट्स रिलैक्सिंग यू, है ना। तो पहले तो मतलब कभी भी ये जीवन का आप लोगों का सत्य होना चाहिए कि आप हर एस्पेक्ट से, हर रेशो से अपने आने वाली ज़िंदगी को तोलें। कोशिश कीजिए कि किस तरीके से नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो हम कभी भी फोर्स नहीं करते हैं शास्त्रीय संगीत के लिए, लेकिन मैं आपको फोर्स करूंगा करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी वाणी है, एक ऐसी भाषा है। भैया ने सबसे पहली बात बोली थी, उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ कि वेस्टर्न म्यूजिशियंस बहुत मरे जाते हैं हमारे साथ काम करने के लिए। द रीज़न वाई रविशंकर जी ने जॉर्ज हैरिसन के साथ काम किया, क्योंकि वेस्टर्न म्यूज़िक में उनके पास सिर्फ माइनर मेजर कॉर्ड्स हैं, हमारे पास राग हैं और सब नाम से हैं। जैसे आप सभी के नाम हैं, हम लोगों के नाम हैं, इस नाम से उनको डिकोड किया गया है। तो इस वजह से हमारा संगीत और भी ज़्यादा महान होता है। और मैं और भी एक मान्यता बताऊंगा, जहाँ जिस घराने से हम आते हैं, बनारस घराने से, या हमारे नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ म्यूज़िक में, इसमें टेक्निकलिटी के साथ साथ हर बात में स्पिरिचुअलिटी छुपी हुई है। आप देख रहे थे मेरे पिताजी गा रहे थे, जब वो ऊपर के स्वरों में जा रहे थे तो उनका एक एक्सप्रेशन अलग हो रहा था, जिसमें उन्होंने बात भी करी आपसे। यहाँ क्या सिखाया जाता है कि करते खुद है 12-12, 14-14 घंटे रियाज, और दे देते हैं हम लोग ईश्वर को कि ये हम नहीं कर रहे, वो कर रहा है। जब इस कॉन्वर्सेशन में बात नेचुरली पूरी होने लगती है तो वो नेचुरली एक आर्टिस्ट जो है लेजेंडरी बन जाता है।
है ना? तो अब फटाफट इशारा मिल रहा है मुझे अघोरी चालीसा के लिए। हो सकता है इसमें बहुत बूम आए। आप लोगों के शब्दों में बोला जाए तो ये एक किस्म का रैप है। और दूसरी बात समझने की ये है कि रैप तो आज का वर्ड है, हम तो बहुत पहले से जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावस्त स्थले सब करते आ रहे हैं, या चालीसा है, कोई भी स्तुति है, तो ये भी उसी तरीके की चीज़ है। तो आपको फिर एंगल तय करना है कि आप इसको स्तुति में लेते हैं कि इसको रैप स्टाइल में लेते हैं। अप टू यू टू डिसाइड। ओके। हाथ कपाल गले मुंड की माल अरुभस्म रमाए त्रिपुंड लगाए नाचत डमरू के ताल बवंडर छलकत मदिरा काट कमंडल घोर अघोरी नर कपाल धरि त्रिशूल गोरी भांग भंग चढ़ी लाल लाट तुर नैन त्रिलोचन नंगन देह करताप विमोचन तिरक तिरक तिरकत मलंग भय शिव शरीर शिव शिव शिवंग भय ओम नमो महाकाल पुकारा गरज गरज बदरा मृदंग के तरंग में प्रसंग में हो अविभूत तुम प्रसन्न भय डिम डिम डिकाक डमरू की वाक बाजत विबाक रखियो है थाप घुंघरू जनाट जनाट जन जन तांडव की नाच 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 रुम बम बम काशी विश्वनाथ रुम बम बम जय हो महाकाल के भक्त हो कि तुम मुक्त सिद्धि से युक्त भक्त की तरंग में मलंग हो प्रचंड हे शिवांग दुविधा कृपालु तुम दूर करो कविता कृपालु तुम पूर्ण करो तुम निदान उचान महान प्रबल मैं कृतार्थ पार तू बहुत विचल पर तुम अविचल हो श्रृंगी विराजे भस्म बले तुम भभूत साझे कृतान करे जब भुजा को खोले कृतान बिजुरिया आकाश बोले झरि झरत झरि झरत झरि 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 कहत तुम्हारी ही बखान करे ब्रह्मांड भी बोले कहत कविजन जन के भंजन की जय हो जय जय हो जय हो शमशान के राजा भय मृत्यु जन्म का त्यागे तुम ऐसे ध्यान को साधा भूत पिशाच भी थर थर कांपे तब कबहू समक्ष न आवे जब तुम मन से श्राप दिए हो शिव काली का जाप किए हो लाल लहू से खेरत होरी चीलम गांजा धूम मचोरी वर्ष वर्ष जब जाप किए हो तब कहलाए तुम नाम अघोरी तब कहलाए तुम नाम अघोरी तब कहलाए तुम नाम अघोरी।